तो रोड बनाने वाले हमारे भाई लोग का ये पुल बन चुका है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं जा रहा हूँ अभी गमसाली अपने गांव। नीति से गमसाली जो 6 किलोमीटर का सफ़र है, मैं इसे पैदल तय करूँगा। गमसाली नीति घाटी का दूसरा आखिरी गांव है, जो कि नीति से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। यह नीति घाटी का सबसे बड़ा और आबादी वाला गांव है। गमसाली गांव में अगस्त के महीने में पांडव नृत्य का आयोजन होता है और इसी नृत्य को देखने आज मैं गमसाली जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है दोस्तों पूरे 10 बजे हैं। ये देखिए दोस्तों, जगह जगह सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। ऊपर से रास्ता खुला, नीचे से जाओ। ये दोस्तों महादेव के दर्शन करने के लिए कुछ भोले के भगत। दोस्तों ये पहाड़ दिख रहा है आपको, पहले ये पहाड़, फिर ये पहाड़, ये पहाड़। इस पहाड़ के पीछे गमसाली गांव है। यहाँ से चट्टान नीचे फेंका जा रहा है, इसलिए हॉर्न मार के मुझे रोक दिया गया यहीं पे। भी रास्ते में ये पत्थर गिराया गया है। तो आपका यहाँ से वहाँ भी रास्ता बंद है, यहाँ नीचे जाना है, पहाड़ी से नीचे। ये ढलान वाला रास्ता है पूरा, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है अभी। यहाँ पे भी ऊपर से रास्ता मलबा फेंका है, पूरे रास्ता बंद हो गया है। तो रोड बनाने वाले हमारे भाई लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जब ये रास्ता बन जाएगा दोस्तों, तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ से देखिए नदी का व्यू बिल्कुल तकड़ा। ये दोस्तों पुराना पुल है, यहाँ पे पहले इससे लोग पैदल बन चुका है। दोस्तों आज तारीख है 25 अगस्त 2023 और यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है अभी। चट्टान देखिए दोस्तों, कितनी खतरनाक चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बीच से ये जोशीमठ नीति रोड। आज इस सफ़र में मेरे साथ दे रही है वो है माँ धौली गंगा, वो सामने गमसाली गांव। और टाइम हो गया 10:40। अभी मुझे 10 मिनट और लगेंगे गमसाली गांव पहुंचने में। ये देखिए दोस्तों, बीच रास्ते में इतना बड़ा चट्टान, और इस पे इन्होंने मोटे मोटे छेद किए हुए हैं। इनमें डायनामाइट डाला जाएगा और ब्लास्ट करके इस पत्थर को तोड़ दिया जाएगा। सामने देखिए देवदार के घने जंगल। यह दोस्तों गमसाली गांव। यहाँ की खेती। तो ये जो बड़ा सा घर है, ये वाला,
ये है अपना घर। बस यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, ताऊ जी रहते हैं केवल। और यहाँ से मैं आपको भैला देवता के दर्शन कराता हूँ। जय भैला। सामने पांडव नृत्य गढ़वाल राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य महाभारत के 5 पांडवों को समर्पित है। पांडव नृत्य के द्वारा पूरे गढ़वाल के लोग पांडव देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। स्कंद पुराण के केदार खंड में गढ़वाल में पांडवों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद कुल हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों को शिव की शरण में केदारनाथ और फिर स्वर्गारोहण के समय गढ़वाल के कई स्थानों से होकर गुजरना पड़ा था। स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिए थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को यहीं छोड़ जाएं। इसके बाद ही वे मोक्ष के लिए स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। पांडवों के केदारनाथ से स्वर्गारोहण जाते समय गढ़वाल के कई गांवों में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए चले गए। इसीलिए अभी भी यहाँ के कई गांवों में उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा और फिर पांडव नृत्य के आयोजन की परंपरा आज भी जिंदा है। उत्तराखंड के अधिकतर जगहों पर इस नृत्य का आयोजन नवंबर से फरवरी के बीच में किया जाता है। लेकिन नीति घाटी में इस समय अधिक ठंड और बर्फबारी होने के कारण इस नृत्य का आयोजन अगस्त माह में किसी शुभ दिन को देखकर और पूरे आस्था के साथ इसका आरंभ किया जाता है। अगस्त माह के मध्य तक गांव में खेती का कार्य और पहले जो लोग व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे वो भी वापस लौट आते हैं। इसके बाद खाली समय में गांव के लोग इस पांडव नृत्य के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस नृत्य के आयोजन के पीछे प्रत्येक गांव में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जिनमें प्रमुख गांव की खुशहाली और अच्छी फसल की कामना माना जाता है। इस नृत्य में ढोल दमाऊं, जो कि उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं और जिनमें एक अलौकिक शक्ति भी विद्यमान रहती है। इस वाद्य यंत्रों द्वारा पांडव नृत्य में जो व्यक्ति पांडव बनते हैं उनको विशेष थाप ताल द्वारा उनमें पांडव अवतरित किया जाता है। इन लोगों को कोई तय नहीं करता है, बल्कि ढोल की विशेष थाप पर किसी व्यक्ति विशेष पर पांडव अवतरित होता है। इस प्रकार यह गढ़वाल के गांव में सदियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि अब धीरे धीरे लोगों की व्यस्तता और गांव की कम आबादी के कारण विलुप्त होती जा रही है। तमसाली गांव के लोगों ने
गढ़वाल की इस सदियों पुरानी पारंपरिक लोक नृत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर गांव है। मटर की खेती, राजमा, और मैं जा रहा हूँ अभी पांडव देवताओं के मंदिर। ये पांडव मंदिर। दोस्तों ये रहा हमारा पुश्तैनी घर। ये मेन गेट। दोस्तों 5 बज चुके हैं और मैं निकल पड़ा हूँ घमसाली से नीति के लिए। सूरज ढलते ही ठंड पड़ गई है। ये देखिए नीति घाटी में कुछ नज़ारा है। पीछे दिख रहा है घमसाली गाँव। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर देखिए पहाड़ों में ये दिख रहा है, कोई अंकल जी ऐसे लग रहे चश्मा पहन के बैठे हैं। घमसाली से नीति बिल्कुल सुनसान रोड है और सूरज ढलने से पहले मुझे नीति तक पहुंचना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सूरज ढलते अंधेरा हो जाता है। दोस्तों टाइम हो गया है 5:56 और तकरीबन 1 घंटा हो गया पूरा घमसाली से यहाँ आने में। ये देखोगे तो मेरे पीछे आ गया नीति गांव। ग्यारह 11,300 फीट पे है नीति गांव। यहाँ आने के बाद दोस्तों नीचे जाने का मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।